हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके देन, सो स्टार्ट कर रहे हैं आगे। लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर हमने मीडियन खत्म कर दिए थे पूरी प्रॉपर्टीज के साथ। पूरा मीडियन वाला पार्ट हम लोगों ने अच्छे से क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। ओके, सो अब नाउ आफ्टर मीडियन है ना, हम लोगों के पास दो ऑप्शंस है। पहला, क्या पार्टीशन वैल्यूज चालू करें जो कि मीडियन से बिल्कुल फुल्ली रिलेटेड है, या दूसरा मोड चालू करें, मोड के बाद फिर पार्टीशन वैल्यू चालू करें, है ना। दोनों में से कुछ भी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर की बात है आपके और मेरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो बेटर है कि पहले हम पार्टीशन वैल्यू, अब वैसे इसके दो एस्पेक्ट्स है। अच्छा, लाइक वगैरह देख लेना तुम। हाँ, तो इसके दो एस्पेक्ट्स है पार्टीशन वैल्यूज के। पहला एस्पेक्ट है कि इसको अपन डिस्पर्शन चैप्टर के साथ भी पढ़ सकते हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, या इसको अपन यहां पे भी पढ़ सकते हैं, वहां पे टाइम बचेगा। दोनों एस्पेक्ट्स है। सो मेरा बोलना ये है कि इसको यहां पे पढ़ो ज्यादा बेटर है, वहां पे भी पढ़ते तो ठीक है, लेकिन यहां पे पढ़ते तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप ये कि फुल्ली मीडियन जैसा ही है, फुल्ली मीडियन से रिलेटेड है। ठीक है, सो आप लोगों को काफी जल्दी समझ में भी आ जाएगा और आपको लिंक लगाने में हेल्प भी मिलेंगी कि मीडियन में क्या है, इसमें क्या है। तो ये सारी चीजों की आपको लिंक लगाने में भी क्या मिलेंगी, हेल्प मिलेंगी। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ पार्टीशन वैल्यूज। ठीक है, पार्टीशन वैल्यूज क्या होता है? अब जस्ट लाइक मीडियन, मीडियन इज ऑल्सो एक प्रकार से देखा जाए तो पार्टीशन वैल्यू। इफ यू रिमेंबर, ध्यान से पहले कंसेप्ट समझना फिर आगे बात करते हैं कि पार्टीशन वैल्यू किस चिड़िया का नाम है, ये होती क्या है। व्हाट इज दिस पार्टीशन वैल्यू? काय आहेत हे पार्टीशन वैल्यू? क्या है ये पार्टीशन वैल्यू? ध्यान से सुनना। ठीक है, जस्ट लाइक इफ यू रिमेंबर मीडियन की बात, मीडियन जो था वो ये एक सीरीज है। मान लो दिस इज अ सीरीज। ठीक है, सो मीडियन क्या करता था, सीरीज को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करता था। दो इक्वल पार्ट्स में एक सीरीज को मीडियन क्या करता था, डिवाइड करता था। ठीक है, मतलब एक सीरीज है, से फॉर एग्जांपल इफ एक सेकेंड ना, चिराग एक पेपर देना मेरे को, जस्ट अ सेकेंड, आपको पेपर की हेल्प समझाता हूं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो मीडियन क्या करता था, एक सीरीज को, जस्ट सपोज दिस इज द सीरीज, दिस इज दिस सीरीज। ठीक है, सो इफ दिस इज द सीरीज, तो मीडियन इज डिवाइडिंग दिस सीरीज इनटू टू पार्ट्स। मीडियन इज डिवाइडिंग दिस सीरीज इनटू टू पार्ट्स। सो सपोज दिस इज द पेपर। अगर हमको मीडियन निकालना है तो हम सिंपल सी बात कर देते थे, हम बोलते थे कि ये पेपर को आप दो इक्वल पार्ट्स में, आप इस पेपर को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, सो ये जो बीच का नंबर है आपका, ये जो बीच का नंबर है, यानी ये पेपर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद ये जो बीच का नंबर है, दिस बीच का नंबर, ठीक है, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन। सो मीडियन ने क्या करा, सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में 50-50 में, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये एक इक्वल पार्ट्स, दिस इज वन इक्वल पार्ट एंड दिस इज अनदर इक्वल पार्ट। सो मीडियन ने इस सीरीज को सिंपली दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। सो दिस इज 50% एंड दिस इज ऑल्सो 50%। ठीक है, तो मीडियन इज डिवाइडिंग द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड द बीच का नंबर इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन, एंड दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन। ठीक है, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करूं कि सर आप सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हो, सो हम बीच के नंबर को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। बट अब मान लो कई बार सीरीज बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, चीजें बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उस केस में हम लोगों को ना सिर्फ एक एवरेज से काम नहीं निकलता है। हमको ऐसा लगता है यार एक से ज्यादा रहे तो ज्यादा बेटर है। समझाऊंगा एक एग्जाम्पल की मदद से। सो हम बात करते हैं कॉटाइल की। कॉटाइल किस चिड़िया का नाम है? कॉटाइल इज ऑल्सो अ पार्टीशन वैल्यू। क्वार्टाइल का मतलब होता है व्हेन द सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जब एक सीरीज को आप 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हो, डिवाइड करते हो, सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज क्वार्टाइल्स। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, क्वार्टाइल्स। उसको क्या बोला जाता है, क्वार्टाइल्स। मतलब व्हेन द सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, when the series is divided into 4 equal parts। अब इक्वली समझ के चलना, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई स्केल पट्टी लेके मेजर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो इसको कहा जाता है क्वार्टाइल, यानी क्वार्टाइल करता है एक सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड। सबसे पहले वाले को बोला जाता है क्वार्टाइल 1, जिसको आगे से मैं रेफर करूंगा Q1। दूसरे वाले को बोला जाता है Q2, तीसरे वाले को बोला जाता है Q3। सो क्वार्टाइल का काम क्या हो रहा है, क्वार्टाइल एक सीरीज के 3 टुकड़े करके इसके 4 हिस्से में डिवाइड कर रहा है। सर नहीं समझा, ये पेपर है, दिस इज द पेपर। ठीक है, ये मैंने इसको एक बार फोल्ड किया,
ठीक है, इसको मैंने, या मैं आपको समझाता हूं, ये पेपर को मेरे को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, ये पेपर को मेरे को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। सो ये पेपर को 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मैं इसके कितने टुकड़े करूंगा, 1 2 3 या 4। ये पेपर को मेरे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फॉर डिवाइडिंग दिस पेपर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, हाउ मेनी कट्स मैं इस पेपर पे दूंगा, कितनी बार, कितने इसके टुकड़े करूंगा, 1 कर दिया, 1 टुकड़ा। कुछ लोग बोलोगे सर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना आपको, ये हो गए 2, ठीक है सर, ये एक और टुकड़ा, 2 3। सो फॉर डिवाइडिंग दिस पेपर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, मैंने इस पेपर को कितनी बार तोड़ फाड़ा, 3 बार, ना कि 4 बार। इसीलिए क्वार्टाइल का मतलब होता है एक सीरीज को 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो फॉर दैट हम 3 क्वार्टाइल्स क्या करते हैं, निकालते हैं। आपको वापस से मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं। एक पेपर को मेरे को अगर 4 बार फाड़ना है, सपोज दिस इज द पेपर, तो मेरे को इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं इसके कितने टुकड़े करूंगा, 1, फिर दूसरा, और फॉर तीसरा। सो फॉर डिवाइडिंग अ पेपर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, मैं अगर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं, सो मेरे को कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 3। इसीलिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है क्वार्टाइल में, इसीलिए उसको कितने क्वार्टाइल निकालना उसके लिए जरूरी हो जाता है, 3 क्वार्टाइल्स निकालना जरूरी हो जाता है। यहां पे कंसेप्ट समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि बच्चों को ना ये याद रह जाता है कि क्वार्टाइल क्या करता है, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बट बच्चों को पेपर में पूछ लेते कि कितने क्वार्टाइल्स है, तो बच्चे 4 क्वार्टाइल लिख के आ जाते हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4। अबे अगर मैं 4 क्वार्टाइल की बात कर लूंगा, 4 क्वार्टाइल्स निकाल लूंगा, तो यहां पे Q4 आ जाएगा, और Q4 आने के बाद 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। जबकि क्वार्टाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 पार्ट्स में ही डिवाइड करता है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्वार्टाइल को कितने क्वार्टाइल निकालना पड़ता है, हमारे को 3 क्वार्टाइल निकालना पड़ता है। क्लियर। जैसे यहां पे हमको मीडियन को डिवाइड करने के लिए एक सिंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक मीडियन निकालना पड़ता था, यहां पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने निकालने पड़ेंगे, क्वार्टाइल 3 निकालने पड़ेंगे। अब तुम्हारा एक पॉइंट आ जाता है कि सर सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, जो कि आप क्वार्टाइल की मदद से कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, एक सीरीज को 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हो। भाई बहुत सिंपल सा रीजन है, बड़ी सीरीज है, मेरी क्लास के 100 बच्चे हैं, एंड आई वांट उसके अंदर भाई 4 ग्रुप्स बने, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप। एक ग्रुप गधा, थोड़ा अच्छे गधे, थोड़े उससे अच्छे गधे, सबसे अच्छे गधे, समझ रहे, मतलब एकदम नीचे, मतलब जो बहुत कम मार्क्स वाले हैं, मार्क्स छोड़ो, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, थोड़े इंटरेस्टिंग, थोड़े ज़्यादा और इंटरेस्ट पढ़ने वाले, और टॉपर्स बच्चे जिनको ज़्यादा बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने में। तो मैंने एक सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि इससे ये हो जाए कि भाई मैं इनके ऊपर भी प्रॉपर फोकस कर सकूं, इनके ऊपर भी प्रॉपर फोकस कर सकूं, इनके ऊपर भी और इनके ऊपर भी। मीडियन में प्रॉब्लम क्या थी, मीडियन में प्रॉब्लम ये थी कि छोटी सीरीज रही तो ठीक है, बट अगर बड़ी सीरीज है, सो हमने 2 तराजू में तोल दिए बच्चों को, 50% के नीचे वाले, 50% के ऊपर वाले। बट तुम खुद सोच के देखो, जो बच्चे ने 20 मार्क लाए होंगे, क्या वो और जो बच्चे ने 45 मार्क्स लाए होंगे, वो क्या दोनों एक ही लेवल के बच्चे हैं। हम मार्क्स की बात करते हैं, वैसे तो मार्क्स नहीं बात नहीं करनी चाहिए, है ना, बट फिर भी समझने के लिए हम मार्क्स की बात करते हैं। तुम खुद सोच के देखो, मेरे को खुद सोच के बताओ कि जो बच्चे हैं उन लोगों ने, उस केस की अगर मैं बात करूं जो बच्चे हैं उन लोगों ने जिन्हें 20 मार्क्स लाए होंगे और जिन्हें 45 मार्क्स लाए होंगे, क्या दोनों एक लेवल के हैं। वो बच्चे जिन्हें 55 मार्क्स लाए होंगे और जिन्हें 95 मार्क्स लाए होंगे, क्या वो एक लेवल के हैं। आंसर इज नो। इसीलिए बेटर है कि हम इस सीरीज को कितने पार्ट्स में भी डिवाइड करें। जब बड़ी सीरीज हो तो उसको 4 पार्ट्स में, एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने टुकड़े करने पड़ते हैं, 3 टुकड़े करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे हर टुकड़ा मीडियन में 50-50% कंटेन करता था, वैसे यहाँ पे हर टुकड़ा 25%, 25%, 25%, 25% कंटेंट करता है। सर ऐसा कैसे, अरे तुम ही तो बता रहे थे अभी 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या, 100 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 25, 25, 25 आएगा। यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स, 50-50%। सो दिस इज अगर 100, इफ दिस इज 100%, सो फॉर डिवाइडिंग इन 4 इक्वल पार्ट्स 25, 25, 25% रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस और नो, क्लियर, ओके। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, मैं ऐसा क्या बोल सकता हूं, सर क्या बोलना है जल्दी बोलो। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, Q1
यानी अप टू Q1 ये 25% है, अप टू Q2 ये 50% है, और अप टू Q3 ये 75% है, और अप टू Q4 बट ऑब्वियस सी बात है 100% है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? सो अगर आपको पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज Q2, तो Q2 इज नथिंग बट अप टू 50%। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि थोड़ा सा मैं दिमाग के साथ खेल रहा हूं आप लोगों के, प्लीज ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान देंगे, है ना, थोड़ा सा डाउट्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। मैं बोल रहा हूं Q1 कितना है, Q1 मतलब ये पार्ट, Q1 मतलब ये पार्ट, पहला पार्ट, तो 25%। Q2 मैं बोल रहा हूं Q2 कितना है, Q2 मतलब ये पार्ट, मतलब अप टू 50%। Q3 में पूछ रहा हूं, मतलब ये पार्ट, मतलब अप टू 75%। पूरा Q4 तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ बचे Q4। अबे Q4 कुछ नहीं है, Q1 Q2 Q3 है, खत्म बात, वो तो 100% खत्म हो गई सीरीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मेरे को थोड़ा सा और सोच के बताओ, क्या मैं ऐसा बोलूं तो कोई गलत बोल रहा हूं क्या? Q2 इज इक्वल्स टू मीडियन, मतलब जितना आपका Q2 आएगा उतना ही आपका मीडियन रहेगा। थोड़ा सा सोच के बताओ, आराम से, तसल्ली से, जितना आपका Q2 आएगा, जितना आपका क्वार्टाइल 2 आएगा, उतना ही आपका मीडियन होगा। सर कैसे? बहुत सिंपल है, Q2 कितना परसेंट है, 50%, मीडियन कितना परसेंट है, 50%। अरे सर ये देखो मीडियन 50%, Q2 कितना है, ये देखो 50%। आई बात समझ में? तो पेपर में इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती है। तो Q2 इज इक्वल्स टू मीडियन, यस Q2 इज इक्वल्स टू मीडियन, व्हाई? बिकॉज Q2 इज 50%, मीडियन इज आल्सो 50%। सिंपल है। एक सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करा, 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मेरे को उसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। पेपर का एग्जांपल हमने लिए, पहला टुकड़ा क्वार्टाइल 1, दूसरा टुकड़ा क्वार्टाइल 2, तीसरा टुकड़ा क्वार्टाइल 3। पहला टुकड़ा 25%, दूसरा टुकड़ा 50%, तीसरा टुकड़ा 75%। Are you getting my point? So it is but natural, but obvious कि if Q2 is 50, then median is also 50. दोनों मिडल पोजीशन पे ही है, समझ में आ रही बात? बट Q1 is 25%, Q2 is 50, Q3 is 75%. Yes or no? Yes or no? Clear? Sir, I got it, sir, I got it. मतलब 25% पे जो रहेगा वो Q1, 50% पे जो रहेगा वो Q2, 75% पे जो रहेगा वो Q3। बराबर? हाँ बराबर। ओके। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मेरा मीडियन निकालने का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में था n+1 अपॉन टूथ टर्म या नंबर, ठीक है, टूथ टर्म या नंबर, ये मेरा मीडियन निकालने का फॉर्मूला था। तो मैं इसको ऐसा बोलूं तो आपको कोई आपत्ति है क्या? Q1 is equals to n+1 अपॉन 4th टर्म और नंबर। सर नहीं समझा, ये क्या हो गया? ये तो सर सेम फॉर्मूला है पूरा, मीडियन और ये सेम फॉर्मूला Q1 का। हाँ, बस एक फर्क है, आपको याद होगा जितने नंबर है उसमें 1 ऐड करके हम डिवाइडेड बाय 2 करते थे, क्योंकि मीडियन मतलब एक सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करना। मीडियन का मतलब एक सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करना, और Q1 का मतलब होता है एक सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना क्वार्टाइल के अंदर। तो Q1 निकालना है, Q1 लाया करता है इन 25%, सो हमने डिवाइडेड बाय 2 की जगह कितना कर दिए, 4। मीडियन कितने टुकड़े करता है, 2, तो मीडियन का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2, बाकी सब सेम। क्वार्टाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4, तो 4 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैंने, 4, खत्म बात। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझा नहीं समझा? हाँ सर थोड़ा थोड़ा आया। अच्छा सर Q2 का फॉर्मूला, Q2 का सर सेम बनेगा। एक फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, सीख लो, रट्टे लगाने पड़ेंगे नहीं तो बहुत सारे फॉर्मूले फिर अगर नहीं सीखोगे तो। Q2 इज इक्वल्स टू
सेम फॉर्मूला n+1/4 इसको इंटू 2 कर देंगे, टूथ टर्म और नंबर। सर नहीं समझा। अबे ये देख n+1/4 सिंपल, n+1/4 करा तूने, तेरा n+1/4 करके तेरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तेरा Q1 निकल आया, Q1 का डबल Q2, पोजीशन तो डबल ही रहेंगी ना। Q1 अगर 25% है तो Q2 बट ऑब्वियस सी बात है ना 50% रहेगा। तो तू यहां पे Q1 के ही फॉर्मूले में अगर 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देता है तो फॉर्मूला बन जाएगा n+1/4 इंटू टूथ टर्म और नंबर। नहीं समझा सर? अरे यार कॉमन सेंस लगा मेरे राजा, मेरे बाबू में कॉमन सेंस लगा। 25% पे बैठा है Q1, ठीक है, तो उसका 2 गुना Q2 होगा क्योंकि वो 50% पे बैठा है। तो सर उसका 3 गुना कितना होगा? Q3। यानी वही फॉर्मूला n+1/4 इंटू 3 नंबर, ये बैठा है 75% पे, आ गया हमारा। यस और नो? मैं तुम्हारे को सारे फॉर्मूले, परसेंटाइल, डेसाइल, सेप्टाइल, ऑक्टाइल, सारे जितने तुम सुनने में हार्ड लगते होंगे ना, सब फॉर्मूले एक साथ बना कंपेयर करके दूंगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसको बनाना जो मैंने अभी कॉटल को सिखाया है, बस इसको दिमाग में रखो। इसको दिमाग में रख लिए बनाना दिमाग में, तो तुम उसके फॉर्मूले के सब फॉर्मूले, तुम सारे टाइल सबके फॉर्मूले याद रहेंगे तुम्हारे को, बिना याद करे अपने आप याद हो जाएंगे, आई गारंटीड, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लो। गॉट इट दिस पॉइंट? यस और नो? सर इतना आसान है ये, इतना आसान सर? इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सही बात बोले तुमने, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं सर, और क्लैरिटी आएगी। ये छाप लिए होंगे तो छाप लो, एक पहले क्वार्टाइल का क्वेश्चन करते हैं तो क्लैरिटी और बढ़ेंगे आप लोगों की। सर इतना आसान सर दुनिया में? मेरे को तो लगा था बहुत हार्ड होगा ये। तो नहीं, बहुत हार्ड नहीं है, चिल्लर है भाई। बुक में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं करा देता हूं। ओके, सो प्लीज ध्यान देंगे। सीरीज इज x 10, 50, 40, 30, 20। फाइंड आउट क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। पहले 2 मिनट आपको दे रहा हूं, 3rd मिनट से मैं खुद बताऊंगा। चिल्लर है, थोड़ा सा समय लगता है, बस चिल्लर है। मतलब जो मीडियन के फॉर्मूले है ना, बस उसमें एक आसान तरीका बताओ तो डिवाइडेड बाय 2 की जगह डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है, बस, और कुछ नहीं। क्लियर? बनाओ फटाफट। Q1 इज इक्वल्स टू n+1/4 टर्म, बट उसके भी पहले अरेंज करना बहुत जरूरी है। अगेन इट इज अ पोजिशनल एवरेज, अगेन दिस विल डिपेंड ऑन पोजीशन, सो अरेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कोई भी एवरेज पोजिशनल एवरेज है तो उसको अरेंज करना कंपलसरी है। अगर अरेंज आप नहीं करोगे सो आपको दिक्कत होगी, तो अरेंज करना मस्ट है। 50 तो मैंने अरेंज कर लिया। सो n+1, n कितना है मेरा? 1 2 3 4 5 प्लस 1/4 टर्म, सो कितना आ गया? 6/4, आई थिंक 1.5, 1.5, 6/4 1.5 ना रे बाबा, और का। सो Q1 इज लाइज ऑन 1.5 टर्म, और नंबर और पोजीशन एक ही बात है, ठीक है, क्लियर। सो 1.5 टर्म या 1.5 नंबर जो होगा वही क्या होगा? हमारा Q1 होगा। तो हमारा Q1 जो निकालना है ना, वो लाई करता है किसके ऊपर, किसके बीच में? वो लाई कर रहा है 10 और 20 के बीच में। सर कैसे मालूम पड़ा आपको? फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? 10, सेकंड पोजीशन पे क्या है? 20। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के 1.5 आया ना, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच वाला नंबर, तो 1.5 जो है वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच वाला नंबर है। समझ में आई बात नहीं आई?
तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है निकालना सिखाया हूं मैंने आपको, ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है 10, बट ऑब्वियसली बात है इससे बड़ा ही होगा, बड़ा है तो बचा हुआ 0.5 किसके बीच में, 10 और 20 के बीच में, तो मतलब 20 माइनस 10, तो देयरफॉर माय Q1 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 इंटू 5 प्लस 10 15, 20 माइनस 10 इंटू 0.5 प्लस 10 15, so my Q1 is 15, so my Q1 is 15, got it or not, clear। सेम तरीका है सर Q2 ओके मेरा Q2 निकालेंगे भाई। सो Q2 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 4 इंटू टूथ पोजीशन, मतलब यहाँ पे क्योंकि Q2 निकालना है वो Q1 से डबल है, इसीलिए Q1 से डबल है तो हमको वहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिए। सो मेरा n है 5, पहले 5 प्लस 1 अपॉन 4 टर्म और नंबर, सो माई Q2 इज इक्वल्स टू माई Q2 इज इक्वल्स टू बोलो 6 अपॉन 4 इंटू 2 3, थर्ड टर्म और नंबर, तो थर्ड टर्म पे क्या बैठा है, बोलेंगे भाई 40 की 30 अरेंज वाला देखेंगे ना तो 30 बैठा है, डायरेक्टली निकल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो Q2 इज इक्वल्स टू 30, Q2 इज इक्वल्स टू 30, क्लियर, यस और नो। सर डायरेक्टली निकाल सकते थे क्या, Q1 जितना आया उसका डबल Q2, हाँ बराबर है, Q1 तुम्हारा 1.5 है तो इसका आएगा 3, तुम अगर इतना मगजमारी नहीं भी करते, फॉर्मूले नहीं भी लगाते, सिंपली ऐसा भी करते कि तुम्हारा Q1 कितना है 1.5 टर्म, तो Q2 कितना आएगा थर्ड टर्म, मैं Q3 अपने आप बता सकता आपको कि Q3 जो आएगा वो आएगा 4.5 टर्म, निकाल के देख लो, विश्वास नहीं होता तो नहीं होता सर विश्वास, ओके नहीं होता तो नहीं होता ना, क्या कर सकते, n+1 अपॉन 4th टर्म और नंबर, सो 3 इंटू 5 प्लस 1 टर्म नंबर कितना आता है कैलकुलेट करके देख लो, 4.5 नहीं आया तो नाम बदल दूंगा अपना, फोर्थ टर्म और नंबर, तो व्हाट इज स्टैंडिंग इन 4.5 टर्म, फोर्थ टर्म पे क्या है भाई, फोर्थ टर्म पे 40 है, तो 40 प्लस 0.5 40 माइनस 50, सो आंसर कम्स टू Q ये क्या हो गया भाई, Q3 इज इक्वल्स टू 45, Q3 इज इक्वल्स टू 45, गॉट इट, एकदम क्लियर, यस और नो, इजीली निकल आया Q3 भी, देख लो तुमने इतनी फॉर्मूले लगा के निकाले, मैंने डायरेक्टली, अरे कॉमन सेंस है ना कि जो Q1 है वो अगर 1.5 पोजीशन पे है, सो Q2 इज द डबल ऑफ Q1, तो Q2 इज डबल ऑफ Q1, दैट मीन्स Q2 जो है वो थर्ड पोजीशन पे होगा, Q3 इज 3 टाइम्स ऑफ Q1, सो Q3 इज 3 टाइम्स ऑफ Q1, सो Q1 अगर 1.5 है तो Q3 4.5 ही होगा, यस और नो, हाँ है ना, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और करा दो क्योंकि मेरे को मालूम है तुम्हारे दिमाग में एक कंफ्यूजन आया है कि नहीं आया, या मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि अभी नहीं आई है शायद पेपर में आ जाए, इसलिए एक क्वेश्चन कराना मेरा फर्ज बनता है, जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा यहाँ पे ऑड सीरीज है इवन सीरीज है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने देख लिया दोनों, तो माई एक्स इज 10 12 15 18 24 31, ये मेरी सीरीज है। अगेन फाइंड आउट Q1 Q2 Q3,
एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएंगी और दूसरा एक पॉइंट उसमें क्लैरिटी दे दूंगा, एक पॉइंट इसके थ्रू समझाना है। सो सबसे पहले Q1 इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन 4th टर्म और नंबर। सो n 1 2 3 4 5 6 अरेंज है क्या? हाँ अरेंज है। 10 12 15 18 20 हाँ अरेंज है। कितने नंबर है? 6। 6+1 अपॉन 4। So my Q1 is 6+1 upon 4. So that is Q1 is equals to 1.75th term. कितना है मेरा Q1? 1.75 टर्म। सो बेसिकली फर्स्ट पोजीशन पे क्या बैठा है? 10। सेकेंड पोजीशन पे क्या बैठा है? बड़ा ही होगा इससे, 0.75 इंटू 12 माइनस 10। सही किया कि गलत किया? सही किया कि गलत किया? सही किया भाई, गलत नहीं करता तुम्हारा भाई, सही करता है। केयर Q1 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10 इंटू 0.75, 12 माइनस 10 इंटू 0.75 प्लस 10, so that is nothing but 11.50. So 10 plus 0.75, 12 minus 10 is nothing but 11.50. क्लियर? बोलो यस और नो। आ गया 11.50। Q2 निकालते हैं। सर काय को निकालते हैं? हमको मालूम है ना Q2 इज डबल ऑफ Q1, है ना? तुमको मालूम है ना Q2 इज डबल ऑफ Q1, मतलब सर Q1 कितना है आपका? 1.75 इंटू 2, तो सर 3.5। तो हमारा Q2 सर 3.5 रहने वाला है। मैं आपको बता रहा सर, फालतू टाइम पास मत करो। Q2 हमारा सर 3.5 रहने वाला है, ठीक है? और सर ये भी सुन लो, ध्यान से सुनना सर, और नीचे का आंसर भी इंटू 2 कर दो तो ये 23 रहने वाला है, इसका डबल ना, ये 23 रहने वाला है। ध्यान से सुन लो जरा। अच्छा नहीं मेरे को विश्वास नहीं है, एक बार करके देखता हूं मैं। देखते हैं करके। Q2 इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन 4th टर्म और नंबर। क्या सर आप फुकट हमारी कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, एक बार करके देख लेता हूँ ना, मेरे को नहीं मन नहीं मान रहा मेरा। देखते हैं सही है कि आप लोग गलत है। 6, ये यार 6 का अलग ही लोचा है आईपैड में, कैसा हो गया 6 को? 6+1 अपॉन 4। ओहो सॉरी सर, फॉर्मूला गलत लिखा आपने, गलती हो गई भाई, जान लोगे बच्चे की। n+1 इंटू 2 अपॉन 4। सो 2 इंटू 6+1 अपॉन 4 टर्म और नंबर कितना आता है? 6+1 अपॉन 4 इंटू 2 है 3.5 आया सर। मजे आ गए, मजे आ गए सर। ठीक है नीचे का भी चेक कर लेते, ये तो सही आया। नीचे का क्या है? 3 पे क्या बैठा है रे बाबा? 3 पे बैठा है सर 15। अच्छा 15 प्लस, इससे बड़ा ही होगा सर, ठीक है ओके, प्लस 0.5 इंटू कितना? 15, 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 क्या है? 15 और
18 माइनस 15, ठीक है। सो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 3 पे 15 है, 4 पे 18 है। सो 18 माइनस 15 इंटू 0.5 प्लस 18, सॉरी 18 माइनस 15 इंटू 0.5 प्लस 15, सो माई आंसर इज 16.5 यार, नॉट 23, माई आंसर इज 16.50। तुम तो डबल डबल कर रहे थे, तुम तो बोले डबल होगा। ओ भाई सुन ले, ये समझाने के लिए प्रॉब्लम कराया, सुन ले ध्यान से, डबल नहीं, डबल का मतलब मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि जो पोजीशन है वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे Q1 अगर आपकी पोजीशन आ रही है 1.75 तो Q2 आपकी 3.5 ही आएंगी, और Q3 आप निकाल के देख लेना, Q3 आपकी जो आएंगी वो आएंगी 3 इंटू 1.75 टर्म, सो दैट इज 5.25 टर्म। बट इसके बाद जब आप वो नंबर निकालते हो, ये जो आप निकाल रहे हो 11.5 या ये 16 क्या बोलते हैं 50, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 2 से। ये गलत फहमी में मत रहना कि जो क्वार्टाइल 1 का आंसर आ रहा है, फाइनल वाला जो नंबर आ रहा है, उसका डबल क्वार्टाइल 2 कोइंसिडेंटली हो सकता है, ठीक है, जब इक्वल सीरीज रही वगैरह रही तो हो सकता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज। सो ऑलवेज रिमेंबर Q1 ये निकालने के बाद ये गलती से इसका डबल मत कर देना, जो पोजीशन है वो डबल होंगी, कि Q1 25% पोजीशन पे बैठा है तो Q2 50% पोजीशन पे बैठा होगा। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि 25th पोजीशन पे जो नंबर बैठा है उसका डबल वाला ही नंबर उसके Q2 वाले पोजीशन पे बैठा होगा। मतलब 11.5 पे अगर Q1 बैठा है तो जरूरी नहीं है कि Q2 पे 23 बैठा होगा। जैसे कि यहाँ पे सीरीज अलग थी, सीरीज चेंज थी, पूरी सीरीज को पूरा अलग कर दिया था मैंने, ठीक है, तो इस केस में चीजें अलग हो गई, समझा या नहीं समझा। Q3 निकाल लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है, आगे कंप्लीट कर देंगे, पार्टीशन वैल्यू मोड चालू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। कमेंट करना अच्छा लगा हो तो बाय गाइस।